हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। कोई अगर पहली बार इस वीडियो में आया है तो हम अभी तक 5 चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड। 6 चैप्टर अपना कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं वो सब आज की क्लास में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे जो आरवी पब्लिकेशन सीकर नाम से, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। अगर आप यहाँ से हो तो आपके आसपास के बुक डिपो से मिल सकता है, वरना आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ ऑनलाइन से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक के अंदर हर चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर थ्योरी दी हुई है, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे इतने दिन, अगर इस लास्ट टाइम में कम समय में आप संपूर्ण आइडिया लेना चाहते हैं कि आरयूएचएस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी वरना जो फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह है वो तो चल ही रही है यूट्यूब चैनल विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट इस पर। ठीक है, तो इन सारी वीडियोस को आपको देख लेना है, यहाँ से भी सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या? कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या कहा गया? जब चुंबकीय क्षेत्र सतह के लंबवत हो तो चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी का क्या फॉर्मूला होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर इसी को और क्या बोल सकते हैं? बी ए कोस थीटा है, बी एस कोस थीटा बी। ये ए क्या होता है यहाँ पर? एरिया वेक्टर। हमारे पास ये एक सरफेस है, फ्लक्स क्या होता है? किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। तो ये हमारे पास एरिया है। एरिया वेक्टर होता थोड़ी है, नहीं माना जाता है। एरिया को कैसा वेक्टर माना जाता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, सतह के लंबवत माना जाता है हमेशा। जैसे इस बोर्ड के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ। जैसे कोई भी सरफेस है, इस बोर्ड के लिए किधर है? बाहर की तरफ। इधर वाली दीवार है, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? क्षेत्रफल सदिश खुद कैसा होता है? सतह के लंबवत। और हमें क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र भी सतह की क्या है? लंबवत। ये भी परपेंडिकुलर है, ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। गलती क्या होती है? लगभग बार गलती होती है, थीटा की जगह 90 रखते हो और तुम्हारा आंसर कितना आ जाता है? cos 90 की वैल्यू कितनी रखते हो? 0। तो यहाँ से फाई बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी। फ्लक्स कैसा आया? मैक्सिमम आएगा, फ्लक्स अधिकतम आएगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। इस केस के अंदर फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आसान क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नेटिक फ्लक्स? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। देखो बी ए कोस थीटा, अदिश आया या नहीं आया? चुंबकीय फ्लक्स वैसे भी क्या होती है? सतह से देखो एक बात समझना, ये सतह है, इधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा? इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होगी या मिनिमम? इस टाइम पे मैक्सिमम होगी ना। थीटा 90, इसका एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब इसका फ्लक्स कितना है? 0, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखा जाता है, सरफेस के साथ एंगल नहीं देखते। यहां से क्वांटिटी कैसी होती है? अदिश भौतिक राशि होती है चुंबकीय फ्लक्स। आसान क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट ये भी आसान क्वेश्चन है। वेबर किसकी यूनिट होती है? वेबर यूनिट किसकी होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक को क्या लिखा जाता है? कुछ बातें याद रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। वेबर का मतलब ये और क्या बोल सकता हूँ मैं? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसी की सीजीएस यूनिट कौन होती है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। मैक्सवेल को क्या बोला जा सकता है? टेस्ला की जगह कौन आ जाएगा? गाउस इंटू सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। वेबर और मैक्सवेल के अंदर रिलेशन भी होता है क्या? जैसे टेस्ला और गाउस में कितने का रिलेशन होता था? 10 की घात 4 का। तो 10 की घात 4 यहाँ से आगे। मीटर सेंटीमीटर में कितने का? 10 टू द पावर 2 का। मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, तो मीटर स्क्वायर का किसके साथ आ जाएगा? 10 टू द पावर 4। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है ना। इस फॉर्म के अंदर भी इसकी यूनिट डायमेंशन के रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, 2024 के अंदर एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक टेस्ला कितने का उसके बराबर होता है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। A solenoid is connected to battery so that steady current flows through it. If iron core is inserted in the solenoid, एक परिनालिका को एक बैटरी से जोड़ा गया है, अगर उसके अंदर लोहे की छड़, आयरन कोर डाल दी जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र तो बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करेगी? इंक्रीज। लेकिन लोहे की छड़ डाल दी गई मतलब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर इफेक्ट आएगा। करंट के अंदर क्या होती है? इस कंडीशन के अंदर कमी आती है, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था? परिनालिका के अंदर तार से ही प्रवाहित होना पड़ रहा था, वहां लोहा आ चुका है, तो लोहे के अंदर करंट कम फ्लो करता है, ज्यादा? कमी आएगा ना, तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। वेन इज मैग्नेटिक फ्लक्स सेड टू बी नेगेटिव? चुंबकीय फ्लक्स नेगेटिव कब होगा? अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, फाइव बी किसके इक्वल होता है? बी ए कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब थीटा 180 डिग्री हो। थीटा 180 डिग्री होता है तो कोस 180 कितना होता है? -1।
फिर नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कौन आधारित होता है? लेंज का नियम। ठीक है, लेंज लो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज द मेजर ऑफ, वैद्युत जड़त्व का माप है। सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व किसकी तरह काम करता है? इनर्शिया की तरह। देखो कोई भी हमारे पास इंडक्टर होता है, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है स्व प्रेरकत्व, वो क्या करता है? जब धारा बढ़ती है तो उसको घटाता है। जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर अगर करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट इससे अपोजिट आएगा या नहीं आएगा? तो मैं ऐसा नहीं कह सकता ना ये करंट का अपोज करता है। जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हो, बस चलने लगती है आपका शरीर पीछे जाता है, रुकने लगती है आपका शरीर किधर जाता है? आगे। तो आप ये थोड़ी कर सकते हो कि हम मोशन को अपोज करते हैं। हम मोशन को अपोज नहीं कर रहे हैं, हम किसको अपोज कर रहे हैं? चेंज को, परिवर्तन का विरोध करती है। तो वैसे ही किसी कुंडली में या किसी कोइल में कौन है? सेल्फ इंडक्टेंस या स्व प्रेरकत्व। ये क्या करता है? चेंज को अपोज करता है। ये बताया किसने था? लेंज ने। और सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व कार्य किसकी तरह करता है? किसकी तरह बिहेव करता है? इनर्शिया या जड़त्व। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो एक बात याद रखना, वैसे तो करंट से भी इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन हम बोलते क्या है? कॉइल रेजिस्टेंस। किससे बोलते हैं हम? कुंडल प्रतिरोध से कौन स्वतंत्र होता है? स्व प्रेरक। तो वैसे सबसे स्वतंत्र होता है, लेकिन फाइव बी को लिखने का क्या तरीका? एल इज इक्वल टू फाइव बी बाई आई, इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। वैसे देखो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो करंट पर भी डिपेंड तो नहीं कर रहा है। देखो ये डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व है, किस पर निर्भर करता है? फेरों की संख्या पर, नंबर ऑफ टर्न्स। सेल्फ इंडक्टेंस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके अलावा किस पर निर्भर करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। निर्भर किस पर नहीं करता? करंट पर भी निर्भर नहीं करता है और कॉइल रेजिस्टेंस पर भी नहीं करता है। लेकिन फॉर्मूले के अंदर करंट आता है, फॉर्मूले के अंदर रेजिस्टेंस नहीं आता है। तो इसलिए प्रेफरेंस वाइज अगर देखा जाए तो कुंडल प्रतिरोध होता है। बाकी आंसर्स ये बाकी भी ठीक है। ठीक है, इनसे भी इंडिपेंडेंट ही होता है, टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा फिर एक फॉर्मूला लिखा जाता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से बात कर लेते हैं कि हम क्या पता ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पर भी डिपेंड करता होगा, टाइम पर भी डिपेंड करता होगा। बाकी करता नहीं है, यहाँ भी ये कांस्टेंट ही है, यहाँ भी सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? कांस्टेंट ही। लेकिन स्व प्रेरकत्व के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनमें धारा भी आती है, समय भी आता है और ईएमएफ भी आती है। कौन नहीं आता है उन फॉर्मूले में? कॉइल रेजिस्टेंस, कुंडली प्रतिरोध नहीं आता है। तो हम प्रेफरेंस वाइज अगर देखें तो इसका आंसर नॉर्मली जब एग्जाम्स में आता है क्या माना जाता है? कुंडल प्रतिरोध। Which of the following is used to identify the direction of current induced in a wire moving in a magnetic field? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील तार में प्रेरित धारा की दिशा पहचानने के लिए देखो दो रूल है हमारे पास। एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद करने का तरीका क्या बताया था? फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। करंट और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। धारा और प्रेरित धारा दोनों की दिशा क्या होती है? विपरीत। करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इधर होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा बताता है? धारा की। और दाएं हाथ का राइट हैंड रूल किसकी दिशा बताता है? इंड्यूस्ड करंट की। देखो फोर्स फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इस फिंगर से तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन अपोजिट है क्या? करंट अगर इधर है तो इंड्यूस्ड करंट उससे अपोजिट होगा। तो इंड्यूस्ड करंट कौन बताता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फिर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, किसी कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? बी ए कोस थीटा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? एन बी ए कोस थीटा। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फील्ड ना, इनवर्सली कहाँ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके भी इनवर्सली नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स के भी इनवर्सली नहीं है। तो व्युत्क्रमानुपाती तो किसी के नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो इनमें से किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता मैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द इंड्यूस्ड चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश निम्नलिखित में से किस कारक से स्वतंत्र होता है? किससे इंडिपेंडेंट होता है? देखो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बटा डी टी, यही होता है। E की जगह क्या लिख सकता हूँ? V बराबर आई आर, ओम्स लो। V किसके बराबर होता है? आई आर।
तो यहाँ V की जगह कौन है, E बराबर आई आर। वोल्टेज की जगह यहाँ क्या बोलते हैं हम, EMF। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E बाई आर। तो यहाँ से करंट निकाले, EMF ये होता है, करंट कितना होता है -1/r d∅v/dt। I को और क्या लिख सकता हूँ मैं, dq/dt। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा Q इजिकल टू -1/r डेल्टा फाई या डी फाई, ऐसा लिख सकते हैं ना। dt से dt कैंसिल आउट, ऐसा समझ लो आप एक बार के लिए। तो यहाँ से जो चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज केवल फाई में चेंज पर डिपेंड करता है। इंटीग्रेट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, φ2 - φ1। तो चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता। चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन किस पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स अगर n होते, अगर किसी में फेरों की संख्या n है तो यहाँ n आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अगर 5 बार तार लपेटे, 6 बार तार लपेटे, ऐसा कुछ कह रहा है तो 1 हेनरी इज इक्वल टू, अच्छा अब हेनरी होता क्या ये पता होना चाहिए आपको। एल का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 5V/I। 5V क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वेबर अपॉन एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है, ये इसकी यूनिट होती है हेनरी, इसकी यूनिट कौन होती है, वेबर, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 1 हेनरी किसके इक्वल होता है, 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। फिर नेक्स्ट देखना, इन द एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू -d∅/dt द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज। अभिव्यक्ति में E बराबर -d∅/dt ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। जो नेगेटिव साइन है वो किसको दर्शाता है, अपोजिशन को। देखो E बराबर -d∅v/dt, ये नियम किसका है, फेराडे का नियम। ये नेगेटिव साइन किसने समझाया था, लेंज ने। लेंज ने क्या कहा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव साइन समझाया था। लेंज ने कहा कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जो ईएमएफ प्रेरित होती है, वो कुछ इस प्रकार होगी कि वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगी, फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है ईएमएफ। फिर इफ द करंट इन ए कोइल विथ सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, एल की वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁻³ हेनरी, इंक्रीजेज 1 एम्पियर यूनिफॉर्मली, मतलब di/dt की वैल्यू भी दे रखी है आपको, करंट में चेंज कितना आ रहा है 1 अपॉन 0.1। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई का क्या फॉर्मूला, -L/di/dt। केवल वैल्यू की बात करें तो यहाँ भी मोड आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻³ इंटू di/dt, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 10 लिख सकते हैं, इंटू में क्या आ गया 10, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻² वोल्ट। इसी को और क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻² मतलब 2/100, 0.02 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, इनके सॉल्यूशंस लिख लेना, बहुत ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं हम। टू प्योर इंडक्टर्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस एल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो प्रेरक हैं किस संयोजन के अंदर जोड़ा गया है, पैरेलल के अंदर। समांतर क्रम में जोड़ोगे, सेम प्रतिरोध वाला काम चलेगा। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2। कितना आ गया 2/L, L इक्विवेलेंट कितना आ गया L/2। कॉम्बिनेशन, जब भी देखो 3 संयोजन हो सकते हैं, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, प्रतिरोधों का संयोजन, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन जानते हो, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा भी हमने, क्या हो गया इसको, प्रतिरोधों के कितने संयोजन होते थे, 2, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही किसके लिए होते थे, कैपेसिटर के लिए, और यही किसके लिए होते हैं, इंडक्टर के लिए। प्रतिरोधों की श्रेणी में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2। पैरेलल में क्या होता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। इसी फॉर्म के अंदर चलते जाते थे। तो जो ऐसा प्रतिरोधों के लिए होता था वैसा ही किसके लिए होगा, इंडक्टर के लिए, और उससे उल्टा किसके लिए होता था, कैपेसिटर्स के लिए। अब नेक्स्ट देखना, इफ इरेगुलरली शेप्ड, ये नीट का पीवाईक्यू है, इनमें से कई नीट के पीवाईक्यू थे जो अभी हमने किया ना। इरेगुलरली शेप्ड वायर इज टर्निंग इनटू ए सर्कुलर लूप, देन करंट इन इंड्यूस्ड, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इट विल बी। क्या कह रहा है, ये कैसा रूप ले रहा है, सर्कुलर लूप बन रही है। जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कौन बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ने से कौन बढ़ रहा है,
फ्लक्स बढ़ रहा है। जो करंट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करे, फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा। तो बढ़ने का विरोध, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है वहां मैग्नेटिक फील्ड इधर आनी चाहिए, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है अंदर की तरफ, तो इसको विरोध करना है बढ़ने का। तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। कोई भी सर्कुलर लूप है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, राइट हैंड थंब रूल जानते हो, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी, आउटवर्ड। ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करने लग जाएगा, नहीं करने लग जाएगा। ये तो साउथ है ना, क्रॉस मतलब इनवर्ड। तो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होनी चाहिए, बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, तभी तो परिवर्तन का विरोध कर पाएगा। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा में, वामावर्त दिशा में कौन प्रवाहित होनी चाहिए, धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अभी इतना। फिर द करंट इन कोइल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 4 in 0 induced EMF in 8 volt then self inductance। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, ई किसके इक्वल, माइनस एल, वैल्यू लिख देते हैं सीधी, है ना, ईएमएफ की वैल्यू लिखते हैं एल डी आई बटा डी टी, क्योंकि माइनस प्लस का तो रोल ही नहीं है ऑप्शन में देखो। तो ई की जगह कितना 8 बराबर एल डी आई, करंट में चेंज कितना आया 2 एम्पियर, कितने टाइम में आया 0.05 सेकंड में। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 200/5, ऐसा लिख सकते हैं ना भी इसको। इसको कितना लिखा जा सकता है 200/5, 200/5 का मतलब कितना हो गया 40। तो एल कितना आ गया 8/40, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम 2/10, मतलब कितना आ जाएगा 0.2 हेनरी, यही आ जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, केवल कैलकुलेशन सर, इस चैप्टर के अंदर कुछ विशेष है नहीं, गिनती के फॉर्मूले हैं, उसके बाद केवल क्या है कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। फिर नेक्स्ट देखना, इफ रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ ए कोइल इज, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, रेट ऑफ चेंज इन एरिया दे रखे, मतलब डी ए बट्टा डी टी दे रखा आपको, डी ए बट्टा डी टी कितना दे रखा है 5 मीटर स्क्वायर अपॉन मिली सेकेंड, मिली का मतलब 10⁻³ लिख दूं, ऐसा यूनिट में लेकर चलते हैं। चेंज करंट चेंजेस फ्रॉम 1 to 2 एम्पियर इन डी आई बट्टा डी टी भी दे रखा आपको, डी आई बट्टा डी टी 1 से 2 एम्पियर, मतलब चेंज कितना है करंट में एक, कितने टाइम में 2 × 10⁻³ इफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला देन, चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है 1 टेस्ला, एक सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है अब देखना भाई, हमें क्या निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस या स्व प्रेरकत्व। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने क्या फॉर्मूला, E इज इक्वल टू, चलो वैल्यू लिख देते हैं ना डायरेक्टली, एल डी आई बटा डी टी, डी आई बटा डी टी दिया हुआ लेकिन E नहीं दिया हुआ। फेराडे का नियम क्या कहता है, फेराडेज लॉ क्या कहता है, E किसके बराबर -d⁵b बटा डी टी। तो यहां से केवल वैल्यू ही रख रहे हैं ना, इधर भी प्लस ही लिख दोगे फिर, तो यहाँ कितने लिख सकता हूँ मैं d⁵b बटा डी टी, देखो माइनस भी लिखते तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाते, इज इक्वल टू एल डी आई बटा डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से देखना वैल्यूज कितनी आ जाएंगी d⁵b बटा डी टी, 5b को क्या लिखा जा सकता है, इसको और क्या लिख सकते थे आप, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है बी ए, बी बाहर आ गया डी ए बटा डी टी, मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है ना एक है हर जगह, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 × डी ए बटा डी टी, 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू एल डी आई बटा डी टी 1/2 × 10⁻³। ये दोनों वैल्यूज गई, एल कितना आ गया, ये 2 इधर मल्टी दिख रहा है ना ये आपको, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ गया 10 हेनरी। अच्छा क्वेश्चन था भी है ना।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, 2-3 चीजें मिक्स की हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर। सोल्व कर सकते थे लेकिन आप आसानी से, है ना, 2 फॉर्मूले तो थे एक ही चैप्टर के, 2 फॉर्मूले को मिक्स किया है। इफ 2 कंडक्टर रिंग्स आर प्लेस्ड कोएक्सियली, इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन कोइल, 2 चालक वलयों को समाक्षी रूप में रखा जाता है, यदि कुंडली से सेल जोड़ दें तो वे क्या करेंगी, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, या आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित करेंगी। दोनों के अंदर क्या जोड़ दिया, सेल। कोएक्सियल है, इसके अंदर मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर अगर इधर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर इधर करेगा, एंटी पैरेलल करंट फ्लो करने लग जाएगा ना दोनों के अंदर, दोनों के अंदर सेल जोड़ा। यहाँ पर मान लीजिए अगर इसमें सेल जोड़ेंगे तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इसमें जोड़ोगे तो मतलब दूसरी में उससे अपोजिट करेगा। तो यहाँ होगा क्या, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होगी। अब इस केस के अंदर क्या होगा, ये एंटी पैरेलल करंट नहीं है, प्रति समांतर धाराएं, एंटी पैरेलल करंट्स पढ़ा ना हमने। एंटी पैरेलल करंट्स हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समांतर धाराएं पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और एंटी पैरेलल करंट एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित। फिर इफ एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग नियर ए कंडक्टिंग रिंग है, इसके पास से कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, ए से बी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो देखो यहां से यहां तक आएगा, तब तक तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास आता जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, मतलब यहां से यहां तक। देखो ये लूप तो ऐसी होगी, लेंज का नियम क्या कहता है, ये चेंज को अपोज करेगी, परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध। परिवर्तन का विरोध करेगी, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा जो इसके चेंज को अपोज करे। इसके अंदर ये यहां से आ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मतलब करंट इधर है, इस डायरेक्शन के अंदर करंट बढ़ रहा है, तो उसको अपोज कैसे करना है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करके। इधर करंट बढ़ रहा है तो इधर करंट फ्लो करवाएगी ये लूप, तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसमें करंट भी इधर ही फ्लो करेगा। फिर यहां से एक जाने लग गया दूर, तो अब करंट किधर फ्लो करने लग जाएगा, अब करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने लग जाएगा, यानी इधर करंट जा रहा है तो इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा। या फिर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते, सर पास आएगा उससे चेंज आगे जाने पर उल्टा आना है, तो एक बार डायरेक्शन होगी उसके बाद उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। तो हमने देख लिया पहले डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज। बाकी आप ये नहीं भी देखते पहले वामावर्त, तो भी डायरेक्शन चेंज का एक ऑप्शन था, कोई धारा नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है पास से जा रहा है, तो लेंज का नियम क्या कहता है, चेंज का अपोज तो होगा, परिवर्तन का विरोध तो होगा। तो इस फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज का अपोज हो जाएगा। फिर द फॉलोइंग लॉसेस डू नॉट अकर इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में कोई यांत्रिक हानि नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, भंवर धारा की हानि होती है, हिस्ट्रेसिस लॉस होता है, हीट लॉस होता है, कुंडलों के प्रतिरोध मतलब कॉइल्स के रेजिस्टेंस के कारण लॉस होता है, लेकिन मैकेनिकल लॉस नहीं होता, यांत्रिक हानि नहीं होती। फिर देखो चार्ज तो हमने अभी निकाला था, चार्ज कितना आता था, चार्ज शायद एक पहली स्लाइड के अंदर हम निकाल चुके हैं। देखो कैसे निकालते हैं, ई की वैल्यू कितनी, माइनस डी फाइव बी बटा डी टी। फिर यहाँ से आई निकालते हैं, आई की 1/r आ जाता है, फिर डी टी मतलब डेल्टा फाइव बटा आर। यही ऑप्शन था क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी एक क्वेश्चन किया था ना हमने टाइम के ऊपर डिपेंडेंस का, टाइम पर डिपेंड सॉरी टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इन तीनों में टाइम आ रहा है, एक ही फॉर्मूला था जिसके अंदर टाइम नहीं आ रहा है, बाकी आप फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन। अभी गिवन दैट फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कॉइल एट सम इंस्टेंट, फ्लक्स दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ईएमएफ। ईएमएफ का क्या फॉर्मूला, माइनस डी फाइव बी बटा डी टी। यही होता है क्या, यही होता है। ई बराबर माइनस फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, भी समय के सापेक्ष, 10 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2t, माइनस 50 टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1, प्लस कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, कितना आ गया, माइनस 20t प्लस 50। यही है, टी की वैल्यू कितनी देर की है, t इज इक्वल टू 3 एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड पर ईएमएफ कितना आ जाएगा, माइनस 20 इंटू 3 प्लस 50 कितना आया, माइनस 10 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना आ गया अभी, माइनस 10 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन था अभी, मतलब कैलकुलेटिव था, अच्छे को तो क्या है, केवल फॉर्मूला रखना था, उसके अंदर वैल्यूज करनी थी, सोल्व कर लेना भी इसको। द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए कॉइल, देखो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पूछे चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व पूछे चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व है,
दोनों के लिए यूनिट क्या होती है, सेम होती है। दोनों के लिए यूनिट किस फॉर्म के अंदर आती है, 5b/I, मतलब वेबर अपॉन एम्पियर के फॉर्म में आएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 25। इन लेंज लो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई अपोजेस द, लेंज के नियम में प्रेरित ईएमएफ किसका विरोध करती है, क्या फ्लक्स को अपोज करती है क्या। अच्छा सुनना, मैं कहूँ इनर्शिया जड़त्व किसको, गति का विरोध करता है, जड़त्व नहीं, गति में, या बोल सकते हैं स्थिति में परिवर्तन का, मतलब हमें जो चेंज आ रहा है ना, चेंज इन मोशन, उसका अपोज करता है। नहीं क्या, जैसे बस चलती है तो वो चाह रहा है कि रुक जाए, और रुकती है तो क्या चाह रहा है, चले। मतलब जब बस रुकी हुई थी फिर चलना चाह रही है तो वो चाह रहा है रुकी रही, और जब चल रही है तो वो क्या चाह रहा है कि चलती रहे। मतलब जब रुकी हुई से स्टार्ट हुई तो हमारी बॉडी किधर गई, पीछे की तरफ, और चलती हुई रुकी तो हमारी बॉडी किधर गई, आगे की तरफ। तो हम मोशन का अपोज नहीं कर रहे थे यार, हम गति का विरोध थोड़ी कर रहे थे, हम तो किसका विरोध कर रहे थे, परिवर्तन का। वैसे इंडक्शन प्रेरण के अंदर किसका होता है, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध होता है, फ्लक्स का विरोध नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फ्लक्स को अपोज करेगा। तुम्हें कहे दो कॉइल्स हैं, एक का फ्लक्स ज्यादा है, एक का फ्लक्स कम है, किसमें ईएमएफ होगा, दोनों में नहीं होगा। ईएमएफ किसके कारण आता है, फ्लक्स में चेंज के कारण। अगर फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है ना तो कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। टू सिमिलर सर्कुलर रूप्स कैरी इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करती हैं तो वो आकर्षित करती हैं। सेम डायरेक्शन वाले करंट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सर्कुलर फॉर्म दे देना चाहिए बाद में इनको। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित। कुंडलियों को और दूर ले जाने पर विद्युत धारा, इनको जैसे ही दूर लेकर जाएंगे, तो लेंज का नियम क्या कहता है, परिवर्तन का विरोध करते हैं। पहले आकर्षित कर रहे थे, आप जितना दूर लेकर जाओगे उतना ये आकर्षित ज्यादा करना चाहेंगे। तो परिवर्तन का विरोध करने के लिए इनमें करंट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, करंट तो बढ़ना चाहिए भी। करंट बढ़ेगा तभी तो ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे। तो दो कुंडलियां हैं, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, फिर इनको दूर लेकर जा रहे हो तो इनमें करंट क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन। When a metal rod of length L is placed normal to a magnetic field and moved with a velocity, ऐसा किया था हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके नॉर्मल मतलब इसके परपेंडिकुलरली एक रोड रखते थे, फिर इसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस कितनी होती थी, तो वो कितनी होती थी, मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल कितना होता था, BLV, ठीक है ना। -BLV भी बोल सकते हैं, बस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। ये मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, B थी, इसकी लेंथ कितनी थी, L। तो रोड की लेंथ उसकी वेलोसिटी और उसके मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है कि उसका मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो मोशनल ईएमएफ की फॉर्म क्या आती थी हमारे पास, BLV, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ और V क्या है, वेलोसिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो किस चैप्टर से रिलेटेड थे, 6 चैप्टर से रिलेटेड थे। इसके अलावा सोलेनोइड परिनालिका के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोलेनोइड के लिए। मीडियम के प्रेजेंस में सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता है। दो कोएक्सियल सोलेनोइड है, समाक्षी परिनालिकाएं, उनके लिए क्या होता है, AC जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। तो किस पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसके अलावा और तो क्या ही चीजें हैं। AC जनरेटर करता क्या है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर। इन सारी चीजों को एक बार देख लेना। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन आने की रहती है वो या तो इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स से क्वेश्चन आता है, या फिर किससे, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, और स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण। इतने ही तो टॉपिक है, इनके अंदर ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उम्मीद है अभी इस लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, डिपेंडेंस के क्वेश्चन थे, तो उनमें प्रेफरेंस वाइज हमने आंसर देख लिया था। बाकी किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इन सभी चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखो। टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट करने का तरीका अपना सही रखो, और बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।